तो गाइज इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अभी आपको 100 क्वेश्चन बताना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको 80 क्वेश्चन ही बताई, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसमें लिंक दिया हुआ है नीचे, तो उस पर मैं आपको वो क्वेश्चन दे दूंगी। आइए शुरू करते हैं एक और वीडियो। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल के लिए, कल जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको ध्यान से देखिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भी आपके पहचान वाले हैं, सबको ये शेयर कीजिए और बोलिए उनको जुड़ने के लिए। तो आइए जल्दी चलिए शुरू करते हैं। हम मॉडल सेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है ये संस्कृत का। चलिए, तो जो भी हैं वो तो पहले आप लोग पढ़ ही चुके हैं। चलिए आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में कितने पद्य हैं? 4, 5, 7 या 10? भारत महिमा पाठ जो है उसमें कितने पद हैं, बताइए जल्दी। हाँ, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। भारत महिमा पाठ में 5 पद हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है? पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा, स्वामी दयानंदा या फिर कर्मवीर कथा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर डी कर्मवीर कथा, इसमें राम प्रवेश राम की कथा का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न है, राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4, 5, 3 या 7? राम प्रवेश राम का परिवार जो था वो एक बहुत ही मतलब दलित परिवार था। ऐसा घर था उनका, ऐसी झोपड़ी थी कि जो सिर्फ धूप से रक्षा करती थी, उनकी बारी से नहीं। काफी गरीब परिवार से थे ये राम प्रवेश राम। तो पूछा जा रहा है कि उनके परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4, 5, 3 या 7? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए यानी 4। राम प्रवेश राम, उनकी एक बहन, उनके माता और पिता, बस ये 4 आदमी ही थे उनके परिवार में। चलिए अगला क्वेश्चन है, टंकारा गांव किस राज्य में है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर बिहार में? पूछा जा रहा है कि टंकारा नामक जो गांव है वह कहाँ है, किस राज्य में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात में है ये टंकारा नामक गांव। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद या भगवान बुद्ध? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विरजानंद। स्वामी दयानंद के गुरु जो थे वो विरजानंद थे। काफी लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट्स भी कीजिए आप लोग आंसर। चलिए अगला है, सह मासेन व्याकरणम अधितवान, वाक्य में मासेन पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? करने तृतीया, इत्थम भूतलक्षणे, अपवर्गे तृतीया या ऊन वारण प्रयोजनार्थश्च? कमेंट्स में दीजिए इसका आंसर जल्दी आप लोग। ए अतुल जायसवाल बिल्कुल सही है, करने तृतीया। चलिए आपका आंसर सही है, करने तृतीया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है? आपने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी चौथा, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति पूछा जा रहा है यहाँ, चतुर्थी विभक्ति। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी संप्रदान कारक। चल अगला है, तिष्ठतु किस धातु का रूप है? तिष्ठ, स्था, तिस या तिस, यानी किस धातु का ये रूप है तिष्ठतु, इनमें से बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्था। ये मत देखिएगा कि यहाँ तिष्ठतु है तो तिष्ठा लगा दे, नहीं, ये रॉन्ग होगा। नंदिनी प्रिंस सबका बी है, अंश का सबका सही आंसर आ रहा है। चलिए अगला है, तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तरुणी में डिंग, डिश, डिंग, डीप या फिर ती, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तरुणी में? बताना है आपको, बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डिंग, डीप, सॉरी डीप। तरुणी में डीप स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, लिख जोड़ घंग से कौन सा पद बनेगा? लिखन, लेखक, लेखक या फिर लेखिका, कौन सा पद बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेखक, लेखक, ठीक है। लिख और घंग से लेखक प्रत्यय बनेगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? सबसे इजी क्वेश्चन, ये तो बच्चे को पता है कि गांधी सेतु पुल जो है वो गंगा नदी पर स्थित है।
हाँ, यहाँ पे कोसी नदी पूछ रहा है, सोन नदी पूछ रहा है, गंडक नदी पूछ रहा है। तो गंगा में जो भी नदी मिलती है वो गंगा में शामिल हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो सोन नदी और गंडक मिलके कहाँ समाहित होती है? गंगा में शामिल हो जाती है। इसलिए अगर पूछा जाए कि गांधी सेतु पुल किस नदी पर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिष्य का पहला क्षौर कर्म यानी केशों को काटना किस संस्कार में होता है? उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, केशांत या फिर पुंसवन? केशांत यानी केशों का अंत। तो केशों को काटना या केशों का अंत या क्षौर कर्म कौन सा हो जाएगा? केशांत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव, विवाह, शिक्षा या फिर जन्मपूर्व? ये मैंने अभी बताया था आपको, बताइए कमेंट्स में, जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव में, विवाह संस्कार में, शिक्षा संस्कार में या फिर जन्मपूर्व संस्कार में? जी बिल्कुल सही, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ये हो जाएगा शैशव। शैशव अवस्था में जात कर्म जो होता है वो संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ कौन है? अप्रिय पथ्यवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय पथ्यस्थ श्रोता या सतत पथ्यवादी? सुलभ आपने पढ़ा होगा चैप्टर सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, यानी आसानी से कौन मिल जाते हैं? आसानी से मिलते हैं सतत प्रियवादी। हमेशा जो प्रिय बोले वो लोग बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन दुर्लभता से कौन मिलते हैं? वो होते हैं जो अप्रिय से बोले लेकिन पथ्यवादी बोले। ऐसे श्रोता और वक्ता दोनों क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? 5, 7, 10 या 8? बताइए। नीति श्लोका चैप्टर आपने पढ़ा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर किताब में है वो, संस्कृत की किताब में। तो नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं बताइए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षा कर्म डैश परमा तृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। श्लोक आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप होगा जीवनस्य जीवनम जीवने या फिर जीवनात् शिक्षा कर्म डैश परमा गति, यानी किसमें परम गति होती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जीवनस्य, यानी शिक्षा कर्म होता है वो जीवन की परम गति होती है, परम संतुष्टि उससे प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी या फिर शिवरात्रि? यानी उनके अंतरात्मा से आवाज उठी तो वो किस पर्व में ऐसा सिद्ध हुआ? तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, शिवरात्रि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीयानि तीर्थानि डैश संजयंती रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। गतिम, रतिम, मतिम या फिर भक्तिम? रमणीयानि यानी तीर्थानि डैश संजयंती, यहाँ रिक्त स्थान को भरना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए कमेंट्स में जल्दी इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रतिम, यानी रमणीयानि तीर्थानि रतिम संजयती संजयंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णभारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है? कर्णभारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है रामायण, पुराण, महाभारत या नीति शतक। बताना है कि ये कहाँ से ली गई है, जो कर्णभारम है वो कहाँ से ली गई है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत। महाभारत में ही लड़ाई हुई थी कौरव और पांडवों के बीच, जिसमें कर्ण किसकी ओर थे? दुर्योधन की ओर से, यानी कौरव की ओर से। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनंतरम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीया, पंचमी, सप्ती या फिर षष्ठी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अनंतरम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? अंतरंतरम, यानी तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंचमी विभक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय? बताइए क्या होगा इसका आंसर? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या कर्मधारय? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, इस समास में क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है। चलिए थोड़ा वीडियो हम फास्ट कर दिए हैं, आप लोग इसको ध्यान से लेकिन देखिएगा। दुराचारः में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा जा रहा है दुराचारः में।
दुराचारा में कौन सा उपसर्ग है? दु, दुड़, दुड़ा या फिर दूरी। पूछा जा रहा है दुराचारा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुड़। ठीक है, और शब्द ध्यान मत दीजिएगा, दुराचारा में दुर उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस पद में परि उपसर्ग है? परीक्षा, प्रत्येक, प्रेरणा, प्रतिष्ठा। बताइए किसमें परि उपसर्ग लगा हुआ है? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, परीक्षा, जो कि आपकी परीक्षा चल रही है, कल लास्ट एग्जाम है संस्कृत का। चलिए, तो कौन सा हो गया? पूछा जा रहा है कि किस पद में परि उपसर्ग है, आंसर होगा परीक्षा। चलिए आगे देखते हैं, संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन, प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी या फिर पंचमी। बताइए कौन सी विभक्ति होती है संबोधन कारक में? चलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथमा। चलिए आगे देखते हैं हम, अगला है नम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभी मैंने ये बताया था आपको ये क्वेश्चन, नम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थी। नम अव्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है, पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति। वाक्य के पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ऑप्शन है कर्तूरी पसी तत्मम कर्म, क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्म, अधिशीडस्थासां कर्म, तथा युक्तम चानिप्सितम। बताइए किसमें कर्म संज्ञा जो हुई है वो किस सूत्र से हुई है? ये पूछा जा रहा है, इसमें सूत्र पूछा जा रहा है। बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्म, यानी वाक्य के पुत्रम पद की जो कर्म संज्ञा है वह इसी सूत्र से हुई है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, थोड़ा सा वर्ड ये हार्ड है। अगला है, तस्मिन किस सर्वनाम का रूप है? तस्मिन किस सर्वनाम का रूप है? पूछा जा रहा है सर्वनाम के रूप के बारे में। एतत, तत, अदस या फिर यत। पूछा जा रहा है कि तस्मिन किस सर्वनाम का रूप है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तत्। तस्मिन वो तत् सर्वनाम का रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भवंतः पद का मूल रूप है। भवंतः पद का मूल रूप पूछा जा रहा है। भवत, भवान, भवन या फिर भव। बताइए भवंतः पद का मूल रूप क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भवत। यानी भवंतः पद का मूल रूप क्या हो गया? भवत। चलिए आगे देखते हैं, आगे है नंस्यति किस धातु का रूप है? नस, नाश, नी या फिर नम। आपको बताना है नंस्यति किस धातु का रूप है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नास। चलिए लाइक कर दीजिए वीडियो को आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पठ किस लकार का रूप है? पठ पूछा जा रहा है। लट, लोट, लिट या फिर लंग। पूछा जा रहा है कि पठ किस लकार का रूप है। चलिए बताइए आप लोग कमेंट्स में। जी बिल्कुल सही है, लोट लकार। बहुत लोग जुड़े हुए हैं। पठ किस लकार का रूप है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लोट लकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा धातु के लिट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? पा धातु के लिट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? बताइए कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर। पीबती, पाश्यति, अपीबत या फिर पीबतु। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पाश्यति। यानी पा धातु के लिट लकार का रूप पाश्यति है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, कविभिः में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, तृतीया, द्वितीय या फिर सप्तमी। कविभिः में कवि शब्द से बना है कविभिः, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? विभक्ति पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीया। तृतीया विभक्ति है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है,
प्रक्ष धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? प्रक्ष धातु का पूछा जा रहा, ऑप्शन है पृक्षेत, पृक्ष, पृक्षन्तु या फिर पृक्षन्तु। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पृक्षन्तु या फिर पृक्षतंतु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृक्षतु। ठीक है, यानी प्रच्छ धातु का लोट लगकर प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? पृक्षतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असमान किस शब्द का रूप है? असमान किस शब्द का रूप है? इदम, अदस, अस्मद या फिर युष्मद? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्मद। यानी असमान जो है वह अस्मद शब्द का रूप है। अगला है, सिख संप्रदाय के गुरु कौन है? स्वामी दयानंद, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस? जल्दी बताइए, हिंदी में भी आइए। सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? तो आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पटना किस शब्द से बना है? पटन देवी, पाटली, पत्तन या फिर पाटन? बताइए किस शब्द से बना है पटना? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तन। यानी पटना जो है वह पत्तन शब्द से बना है। पत्तन यानी जहाँ पे पानी में चलने वाले जहाज आकर रुकते थे, बंदरगाह बाद में उसको कहा गया, उसको पहले पत्तन कहा गया, तो पटना उसी से बना है। चलिए आगे है, पृथक यानी अलग के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है? अपादान, संप्रदान, करण या फिर अधिकरण? बताइए पृथक या अलग होने के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है? अभी मैंने आपको बताया था, फिर से ये क्वेश्चन आ गया। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान। चलिए अगला है, अनोरनियान महतो महियान। अनोरनियान महतो महियान किस उपनिषद से संकलित है? ईशावास्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या श्वेताश्वर उपनिषद से? बताइए किससे है ये अनोरनियान महतो महियान? चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद से। ये श्लोक जो है वह कठोपनिषद से लिया गया है। अगला है, अपावृणु पद का अर्थ क्या है? हटा दें, जाएं, पढ़ें या फिर ध्यान दें? बताइए क्या होगा इसका आंसर? अपावृणु। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हटा दे। अपावृणु मतलब हटा दें। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहंतः। वहंतः पद का अर्थ है दौड़ते हुए, लिखते हुए, धारण करते हुए या फिर याद करते हुए? क्या होगा वहंतः पद का अर्थ पूछा जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वहन करते हुए या धारण करते हुए। वहंतः पद का अर्थ क्या हो गया? धारण करते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तसिल, तल, थाल या फिर त्रल? पूछा जा रहा है कि सर्वत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तसिल, तल, थाल या त्रल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी त्रल। सर्वत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय पूछा जा रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? त्रल। चलिए आगे है, किस पद में तल प्रत्यय है? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि किस पद में तल प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा जा रहा है देवत्वम और निपुणता, सर्वदा या फिर ज्ञाता? बताइए क्या होगा इसमें आंसर? तो पूछा जा रहा है तल प्रत्यय, तो आंसर हो जाएगा इसमें निपुणता। निपुणता में तल प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, तुमुन प्रत्ययांत पद निम्न में कौन सा है? तुमुल प्रत्ययांत। पहला है अधेयितुम, अधीतः, अध्ययनम, अधीत्य। बताइए इसमें पूछा जा रहा है कि तुमुन प्रत्ययांत पद निम्न में कौन सा है? जल्दी बताइए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्येतुम। तुमुन प्रत्यांत पद पूछा जा रहा है कि कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अध्येतुम। अगला है, वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? वक्तव्यम। ऑप्शन है यत, अनियर, न्यत या फिर तव्यत? बताना है वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तव्यम। वक्तव्यम में तव्यम। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है,
दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका या फिर सभी? पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन सी हैं। आपके चैप्टर में, बुक में ये चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका, उसी में से ये क्वेश्चन है। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका इसमें कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? शीला भट्टारिका भी हैं, राम भद्राम्बा भी हैं, देव कुमारिका भी हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। अगला है, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? चंद्रादित्य, कंपन राय, याज्ञवल्क्य या फिर अच्युत राय? किसकी पत्नी थी विजय भट्टारिका? बताना आपको। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की जो रानी थी उसका नाम था विजय भट्टारिका। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, धाविका में कौन सा प्रत्यय है? चाप, टाप, डाप या फिर उंग? बताना है कि धाविका में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टाप। धाविका में पूछा जाए कि कौन सा प्रत्यय है तो आंसर क्या हो जाएगा? टाप। चलिए, अगला है, पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पठती, पठंती, पठन या पठितवान? बताइए, पठत शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो देखिए, इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, पठंती। पठत शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पठंती। चलिए, आगे है, धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? धन्यास्तु का संधि विच्छेद इसमें पूछा जा रहा है कि धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? धन्य प्लस अस्तु, धन्य प्लस आस्तु, धा प्लस अस्तु या फिर धन्या प्लस अस्तु? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन्या प्लस तु, यानी धन्यास्तु। चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अन्यच्च में कौन सी संधि है? अन्यच्च में कौन सी संधि है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या फिर यन है? चलिए, बताइए आप लोग कमेंट्स में कौन सी संधि हुई है यहाँ पे। चलिए, सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन। अन्यच्च में व्यंजन संधि हुई है। चलिए, तो आप लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसको मतलब ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी में से आपका कल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जल्दी आकर इससे मतलब आप लोग जुड़ते जाइए। वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 51। कटह पद का अर्थ है, कटह पद का अर्थ पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आसनों से, पेड़ों से, नदियों से या फिर सागरों से? कटह पद का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसनों से। कटह पद का अर्थ हो जाएगा आसनों से। चलिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें 52 नंबर, नालसा नाम गति काचिलो के बिना, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करना है। ऑप्शन है अलसम, कारुणिकम, नगरम या फिर ज्ञानम? ये अलस कथा शीर्षक से ये पंक्ति ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारुणिकम, यानी नालसा नाम गति काचिलो के कारुणिकम। बिना आलसियों की गति किससे हो सकती है? बिना कारुणिक के। जो कारुणिक लोग होते हैं, जो हृदय से दयालु होते हैं, वही आलसियों की रक्षा कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? यानी कौन कहता है कि अरे यह कैसा कोलाहल है? पहला आलसी कहता है, दूसरा आलसी कहता है, तीसरा आलसी कहता है या फिर चौथा आलसी कहता है? पूछा जा रहा है कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलम किसकी उक्ति है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला आलसी। पहला आलसी बोलता है कि अहो कथमयम कोलाहल, अरे यह कैसा कोलाहल है। चलिए, दूसरा हम देखते हैं क्वेश्चन आगे वाला। नेक्स्ट है, अलसशाला में आग किसने लगाई? आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, अलसशाला के कर्मचारियों ने या फिर विद्यापति ने? किसने लगाई थी? बोलिए।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्लाह साला के कर्मचारियों ने, उन्हीं के द्वारा ये आग लगवाई ही थी ताकि जो सही आलसी थे, क्या, हाँ, जो मतलब कपटी आलसी बनकर आए थे वो वहां से भाग जाएं, इसीलिए अल्लाह साला के में आग लगाई गई थी। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 55, ऋग वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग वेद में पूछा जा रहा है 5, 24, 40 या 10, कितनी ऋषि पत्नी का मतलब जो ऋषि पत्नियां थी उनका उल्लेख उसमें किया गया है, ऋग वेद में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है किसमें? ऋग वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारियों से या फिर बच्चों से? सही आंसर होगा इसका, नहीं, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पुरुष और नारियों से, दोनों से, किसी एक से चल सकती है। हाँ, गलत दिया होगा कहीं पे, अगर दिया है इसका बी आंसर तो गलत दिया है, क्योंकि समाज की गाड़ी जो है यह पुरुष और नारियों दोनों के परस्पर सहयोग से चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, सप्तमी, षष्ठी या फिर प्रथमा? पूछा जा रहा है कि द्वितीय, सप्तमी, षष्ठी या प्रथमा, इनमें से कौन सी विभक्ति होती है ऊपरी में? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, षष्ठी विभक्ति होती है ऊपरी के योग में। नेक्स्ट है हमारा, दशा आन यानी यस्य सह का समस्त पद क्या होगा? दशा आने यानी यस सह का समस्त पद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दशानन। दशानन किसको कहते हैं? रावण को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो क्या होता है? उत प्लस नति, यहां देख रहे हैं आप, उत, तो क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, अ और उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? बताइए, अ और उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? जी बिल्कुल, ओ, जैसे सूर्य प्लस उदय होता है ना, सूर्योदय, तो उसमें ओ बन गया, यानी अ और उ के मेल से जो नया वर्ण बनेगा वह ओ बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण या फिर गरुड़ पुराण? पूछा जा रहा है भारत महिमा पाठ जो है बुक में, उसका द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागवत पुराण से संकलित है। जो दूसरा पद है वो भागवत पुराण से संकलित है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान को भरे। गायंती डैश कील गीतकानी, उसमें भरना है आपको जना, असुरा, कृषका या फिर देवा। क्या होगा ऑप्शन, बताइए क्या सही होगा इसमें? नहीं, असुरा नहीं होगा, इसमें हो जाएगा देवा। पर है ना, गायंती देवा की लगा गीत कहानी, मतलब कितने देवता भी इसकी सुंदरता का बखान करते हैं, भारत भूमि का बखान। जो मंदाकिनी नदी का किनारा है उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। सॉरी, ये भारत महिमा पाठ है, मंदाकिनी वर्णन नहीं है, ये भारत महिमा यानी भारत की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसमें देवता भी इस धरती की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धन्य हैं वो लोग जिनका इस धरती पर जन्म हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरकस्येदम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? नरकस्येदम ये शब्द भी नीति श्लोक के एक श्लोक से ली गई है, नरकस्येदम त्रिविधम द्वारम। तो उससे पूछा जा रहा है कि नरकस्येदम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? आ और ई की, अ और उ की, अ और ई की या फिर आ और उ की बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ और ई की। अ और ई मिलके क्या बनते हैं? ए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस पद में अभी उपसर्ग है?
अभेद्य, आभारः, अभ्युदय या फिर अभिन्य। बताना है कि किस पद में अभी उपसर्ग है। बताइए जल्दी इसका। नहीं, डी नहीं होगा, इसका हो जाएगा सी, अभी जोर उदय हो जाता है अभ्युदय। ठीक है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अभी प्लस उदय, अभ्युदय। ठीक है, तो अभी उपसर्ग आप देख रहे हैं लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अव्ययी भाव समास का पहला पद डैश होता है, रिक्त स्थान को उचित विशेषण से भरे। ऑप्शन है संख्या, विशेष, विशेषण, विशेष या फिर अव्यय। क्या होता है अव्ययी भाव समास का पहला पद? तो जैसा कि प्रश्न में ही स्पष्ट है, अव्ययी भाव समास का पहला पद होता है अव्यय। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अनाहुतः में कौन सा समास है? ये भी नीति श्लोका में ही ये शब्द आया है, अनाहुतः प्रविशति, अविश्वस्तो विश्वसिति, ये सब जो है। तो अनाहुतः प्रविशति, यहाँ अनाहुतः के बारे में पूछा जा रहा है कि अनाहुतः कौन सा समास है। चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न समास। अनाहुत मतलब बिना बुलाए। बताया था ना कि जहां पे ना शब्द आ जाए वो कौन सा हो जाएगा, न समास। तो यहाँ बिना बुलाए हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 7, 5, 4 या फिर 8। बताइए कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? तो